अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था MS एक्सेल नंबर ग्रुप को, और उसी के साथ हम लोगों ने किया था MS एक्सेल शॉर्ट कीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट को। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट को मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने MS एक्सेल नंबर ग्रुप को काफ़ी डिटेल के साथ देखा था, डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स को हम लोगों ने देखा था, समझने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी एक्सेल शॉर्टकट्स की। तो जिनने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें। इसी के आगे हम लोग जो है आज हम लोग करने जा रहे हैं जी कस्टम नंबर फॉर्मेट, नंबर ग्रुप के अंदर ही आता है। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टम नंबर फॉर्मेट क्या है। कस्टम नंबर फॉर्मेट असल में एक्सेल वालों ने काफ़ी सारे नंबर फॉर्मेट्स आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन कस्टम नंबर फॉर्मेट आप लोगों के लिए ये ऑप्शन रखा है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे आप लोगों को जिस नंबर फॉर्मेट की ज़रूरत हो आप लोग अपना बना सकते हो नंबर फॉर्मेट। तो ये है कस्टम नंबर फॉर्मेट। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट बनाते कैसे हैं तो ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करके अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की, कि ताकि इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर फॉर्मेट अपने लिए बना सको। तो मैंने यहाँ पे शीट 1 पे आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम फॉर्मेट, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, टेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि या हमारे पास कोई भी नंबर फॉर्मेट आएगा वो इन चार के ऊपर ही मुश्तमिल होगा, ठीक है। या तो वो नंबर होगा पॉजिटिव, या तो वो नंबर फॉर्मेट होगा नेगेटिव, या तो वो ज़ीरो होगा, या टेक्स्ट होगा। ज़ीरो को अलग से क्यों रखा है तो पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको समझ आ रहा होगा कि ज़ीरो की एक अलग से अपनी वैल्यू होती है। तो चार ही फॉर्मेट होंगे हमारे पास, या पॉजिटिव, या नेगेटिव, या ज़ीरो, या टेक्स्ट। तो इन चार पे ही हम लोगों ने रूल अपने बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इसको चार कैटेगरी के अंदर ही रखा है। तो उसके बाद करेक्टर्स क्या हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कस्टम फॉर्मेट है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे अपने नंबर के आगे यहाँ पे मुझे जो एरो सा बना है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं कस्टम के ऊपर आ सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं आना चाहते तो आप लोग कंट्रोल और 1 प्रेस करो अपनी कीबोर्ड से, और यहाँ से कस्टम के ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप में नज़र आएगा जनरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ज़ीरो है, उसके बाद 0.00। तो ये क्या है, ये रूल्स बनाएंगे, ये रूल डिफाइन करने। अब ये सिंगल सिंगल रूल है। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो उसके बाद यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, हैश क्या है। उसके अलावा फिर आप लोग मज़ीद आगे जाते जाएँ तो कुछ ब्रेसेस हैं, फिर कुछ सेपरेटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर रेड भी लिखा हुआ है। तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे नंबर फॉर्मेट है। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, सिर्फ आप लोगों को इनके करेक्टर को समझना है कि ये करेक्टर का मकसद क्या है, किस लिए लगाते हैं। तो फिर आप लोग इन्हीं की मदद से अपने जो है नए रूल्स को डिफ़ाइन करोगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सिंगल सिंगल था, अभी यहाँ पे यहाँ सेमी कॉलन के बाद दो आ गए हैं, ठीक है। तो ये रूल बना हुआ है एक पॉजिटिव नंबर के लिए, एक नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। इस तरह ये तीन होंगे तो इसका मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के लिए भी होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे देखें चार के लिए बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे सेमी कॉलन आ रहा है तो ये क्या कर रहा है जी, ये सेक्शन सेपरेटर है, ठीक है। यहाँ से सेक्शन को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये वाला सेक्शन हमारे पास पॉजिटिव वाला आ गया, ये वाला सेक्शन हमारे पास नेगेटिव वाला आ गया, ये वाला हमारे पास ज़ीरो के लिए आ गया, और ये हमारे पास टेक्स्ट के लिए आ गया। तो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, तो हमारे पास कस्टम के अंदर सिर्फ चार ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो चार कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी गई हैं। तो ये बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को चारों कंडीशंस चाहिए होती हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे सबको। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो कितनी टाइप्स में हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ करेक्टर है हमारे पास, एक डायरेक्ट होती है, एक नीड इंडिकेटर होती है, और एक प्लेस होल्डर होती है। तो इनके अलग अलग सिंबल हैं। जो डायरेक्ट हैं ये कैसे काम करती हैं, इंडिकेटर वाली कैसे काम करती है, और प्लेस होल्डर वाली कैसे काम करती हैं। तो ये अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
तो अगर मैं शीट 2 के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे मैंने देखें ये जो अभी हम लोगों ने ज़ीरो देखा था, हैश देखा था, क्वेश्चन मार्क देखा था, सेपरेटर देखा था, उसके बाद हम लोगों ने स्पेस देखा और कलर देखी, और उसके अलावा हम लोग अपना फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। सेमी कॉलन अभी हम लोगों ने देखा था, अगर कि मैं कुछ रूल ना लिखूँ तो क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर देता हूँ 1 2 2 3 3 3 4 4। तो इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ, और 1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से कस्टम की तरफ आता हूँ, और कस्टम में आने के बाद जनरल को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और 1 2 3 सेमी कॉलन मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, आखिरी वाले के लिए सेमी कॉलन नहीं होता, तो मतलब क्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 फॉर्मेट हमारे कंप्लीट हो गए, क्योंकि जहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं वहाँ से सेपरेटर स्टार्ट होते हैं। तो मतलब जहाँ पे हम लोगों ने पहला सेपरेटर लगा दिया तो उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। तो हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई हैं, तो मैंने चारों के लिए अप्लाई कर दिया और ओके कर दिए। और जैसे ही मैंने ओके किया, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, मैंने टेक्स्ट लिखा था, वो टेक्स्ट सारा का सारा गायब हो गया। तो वो टेक्स्ट किधर गया? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप लोग फार्मूला बार के ऊपर गौर करो यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर हमें शो कर रहा है। ठीक है, 23 भी, 33 भी, 44 भी। मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो इसको एज ए एरेजर यूज़ करेगा। ठीक है, नंबर तो आप लोगों को मौजूद होगा, लेकिन आप लोगों को सेल खाली शो करेगा। तो एज ए हिडन भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कि जब आप लोग अपने नंबर फॉर्मेट को हिडन रखना चाह रहे हो। तो यहाँ तक अब ये आप लोगों को कुछ कहानी की समझ आई होगी कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी शीट 2 के ऊपर, और अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मैंने जो ज़ीरो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं क्या। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नीचे देखो तो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शोज़ फोर्सफुली। जो ज़ीरो आप लोग जब भी कस्टम फॉर्मेट के अंदर यूज़ करोगे तो आप लोगों ने कोई नंबर के ऊपर फोर्सफुली वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आप लोग यूज़ करोगे। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दो नंबर्स 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये देख रहे हो कि 00 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली। मैंने तो 1 2 लिखा था। असल में मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इसके ऊपर एक कंडीशन बना दी थी। ठीक है, क्या कंडीशन बनाई थी? अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखूँ और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कस्टम के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे मैंने टाइप में कितने लिखे हुए हैं, 4 0 लिखे हुए हैं। तो मैंने 1 2 लिखा था, 2 0 इसने खुद से ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि आप लोग जब भी जितने ज़ीरो लिखोगे उस तरह ये फोर्स करता जाएगा कि आपने इतने करेक्टर इस सेल के अंदर लिखने हैं। अब मैंने जैसे ही देखो एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड हो गए। अगर मैं यहाँ पे ओके कर दूँ, देखो यहाँ पे 5 ज़ीरो हो गए। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दूँ और कस्टम फॉर्मेट में चला जाऊँ। जनरल की जगह मैं सिर्फ 3 ज़ीरो कर दूँ, और 3 ज़ीरो करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँ। तो आप लोगों ने देखा है कि उसने फोर्सफुली जो है जो लेस वैल्यू थी उनको क्या कर दिया है, 3 ज़ीरो पे कर दिए। बाकी यहाँ पे एक नंबर था तो उसने इसके साथ काम नहीं किया। हाँ, ये फोर्सफुली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डेसिमल के साथ, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सबको अगर 4 दे दें कि हमें ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए कि हर वैल्यू जो है वो 4 4 करेक्टर की हों, तो हम लोग यहाँ से इसको 4 4 करेक्टर की वैल्यू बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ डेसिमल के साथ। अभी आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मैंने लिख दिया 12.543। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 12.22 और एक वैल्यू लिख दी 12.1। ठीक हो गया जी। अब इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम के अंदर गया, जनरल की जगह मैंने यहाँ पे इनको कर दिया 0.00 जैसी करके मैंने ओके कर दिया। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टर लिखे थे वो भी 2 बन गए, जहाँ पे मैंने 2 लिखे थे वो 2 ही रह गए, और जहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर लिखा था उसके साथ खुद से 0 ऐड हो गए। तो मतलब ये फोर्सफुली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जितने आप लोगों ने डेसिमल्स के अंदर जितने नंबर लिखे होंगे, जितने 0 डाले होंगे, उस हिसाब से ये जो है सारे फॉर्मेट को एडजस्ट करेगा। तो उसके बाद आगे समझते हैं हैश का क्या मतलब है, ठीक है। हैश के में नीचे मैंने लिखा हुआ है शो ब्लैंक ऑन लेस डेटा। तो एग्जांपल से ही समझते हैं, आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ और 0 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश हैश हैश, ठीक है। 3 हैश मैंने डाल दी और ओके कर दिया। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि नंबर जो हैं वो अपने हिसाब से सारे सेट हो गए हैं। तो मतलब ये लेस डेटा के ऊपर उस तरह ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो डेसिमल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12.2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 12.222, ठीक है, और 12.1। अब आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 12.2, 12.222 और 12.1। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहा हूँ और फिर मैं कस्टम के अंदर जाके हैश डॉट हैश हैश, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जो 3 वाला था उसको तो उसने कम कर दिया, ठीक है, राउंड अप कर दिया, लेकिन जो लेस था, ठीक है, 2 से लेस था, उसने उसको कुछ भी उसके ऊपर फ़र्क नहीं किया। तो इसकी वजह क्या है कि ये लेस डेटा के ऊपर काम नहीं करता। अगर कि आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उनको राउंड अप कर देगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सही से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस। तो विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस क्या चीज़ है, तो एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 12.123, 12.12 और 12.1, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करूँ और यहाँ से मैं कस्टम के ऊपर आ जाऊँ और यहाँ पे जनरल की जगह मैं लिख दूँ 0.0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। अभी यहाँ से मैं आप लोगों को जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12.12, 12.123 लिखा था मैंने, यहाँ पे 12.12 आ गया और 12.1। असल में कमाल क्या हुआ है, कमाल ये हुआ है कि आप लोग यहाँ पे देखो ये 12 बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 1 बिल्कुल इक्वल आ रहा है और 2 की जगह यहाँ से इसका 2 जो है उसकी स्पेस खाली होगी। तो ये विजुअली अलाइनमेंट करता है, विजुअली मेंटेनेंस करता है, कोई भी आप लोगों का फॉर्मेट हो उसकी। अब देखिए ये भी नंबर उसी तरह है, ठीक है, जैसे कि ये वाला था, लेकिन यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट में और इसकी अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सेपरेटर ऑफ 1000 एंड मिलियन। तो आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों के पास ऐसा सेल आ रहा हो जहाँ पे आप लोगों के पास या तो वैल्यू 1000 में जा रही हो या तो आप लोगों के पास मिलियन के अंदर जा रही हो, तो आप लोग यहाँ पे सेपरेटर यूज़ कर सकते हो। 1000 सेपरेटर होता है, मिलियन सेपरेटर होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ 1000 सेपरेटर आप लोगों को समझाने की। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 10,000, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा 10,000, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंट्रोल 1 करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ कस्टम के अंदर। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और कॉमा, ठीक है। इसको सेपरेटर बोलते हैं। तो मैंने 0 के आगे सेपरेटर डाल दिया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिए।
देखें जैसे ही मैंने 0 के आगे सेपरेटर डाला है तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 था तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10। मैं दोबारा से कस्टम फॉर्मेट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ के। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे लिखा आ रहा है 10K। तो के अक्सर हम लोग 1000 के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 10K आएगा। अगर कि मेरे पास कोई मिलियंस के अंदर कोई वैल्यू आ रही हो, मैंने कुछ वैल्यू लिख दी है, काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो डाल गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसी तरह कंट्रोल के साथ 1 और कस्टम फॉर्मेट के अंदर आ जाऊँ और उसी तरह यहाँ पे मैं 0 डालूँ और 1 कामा मिलियन के लिए आप लोगों को डालने पड़ेंगे 2 सेपरेटर्स। तो मैंने 2 सेपरेटर डाले और ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 सेपरेटर डाले हैं तो देखें यहाँ पे 1000 शो कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके आगे एम भी लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से यहाँ से कंट्रोल 1 और यहाँ पे मैं आके एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मिलियन के लिए और ओके कर दिया मैंने। देखिए 100 एम। अगर आप लोग दोबारा इसको डबल क्लिक करो तो ये इस तरह बताएगा। अगर आप लोग वैसे भी क्लिक करो तो आप लोगों की वैल्यू यहाँ पे बताएगा। यहाँ से मैं एक ज़ीरो इसका कम करके चेक कर लेता हूँ, तो देखें 100 एम हो गया। और मैं यहाँ से एक और ज़ीरो हटा दूँ तो ये हो गया 10 मिलियन। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर मैं खाली 10 लिख दूँ इस सेल के अंदर तो ये 0K बताएगा, क्योंकि 1000 से वैल्यू जो भी आप लोग कम लिखोगे उसके एज ए 0 ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इनको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आप लोगों की वैल्यूज़ 1000 में आ रही हो, और ये वह उस जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे आप लोगों की वैल्यू मिलियंस में आ रही हो। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐड स्पेस का क्या मतलब है। देखें जहाँ पे भी हमारे पास सेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और टेक्स्ट, ये अलग अलग सेक्शन है। तो इनके दरमियान कुछ स्पेस देनी हो या गैप देना हो तो आप लोग उनके बीच में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, या इसके ऊपर पहले कुछ नंबर ही लिख देता हूँ और कंट्रोल 1 के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ। अपना एक रूल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि 0.0 मतलब पॉइंट में वैल्यू आनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अंडरस्कोर हो, अंडरस्कोर। ठीक है, अब आप लोगों ने देखे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड ए स्पेस, तो अंडरस्कोर लिखे हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी यहाँ पे आखिर में स्पेस आए और कितनी है, जितनी कि इसकी ब्रैकेट के लिए होती है। अब ये ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट जो वैल्यू हो उसको नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर में लिखना चाहूँ। तो जैसे ही मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये वाला फॉर्मेट मेरा किसके लिए हो गया है जी, पॉजिटिव नंबर के लिए। अब उसके बाद मैं ब्रैकेट से स्टार्ट लेता हूँ और फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ 0.0। अब 0.0 मैंने लिखा है तो मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू है ये नेगेटिव वाली किसके अंदर शो हो, ब्रैकेट के अंदर शो हो। तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया और 0 के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखना, तो मैं यहाँ से इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा है मैंने 1 2 3 2 लिखा था, 0.0 इसने खुद से ले लिए। अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज ले लेता हूँ, रेंज इसलिए ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी माइनस एंटर करने वाला हूँ ताकि इसके ऊपर जो नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। और जैसे मैंने माइनस के बाद एंटर किया है तो आप लोगों ने देखा है कि उसने क्या कर दिया है, मेरी उस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर ले आए। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसके सेंटर अलाइनमेंट फिलहाल हटा के इसको लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ। अभी आप लोगों को इस बात की सही से समझ आ रही होगी कि जो हम लोगों ने आखिर में स्पेस रखी थी,
जो स्पेस थी, और ब्रैकेट मैंने लगाया था कि ब्रैकेट कितनी स्पेस इसको मिल जाए। अब आप लोग देख सकते हो इसको, इसको और इसको, जितनी इसकी ब्रैकेट आ रही है उतनी यहाँ पे स्पेस आ रही है। जूम करके मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग देख लो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। थोड़ी सी वीडियो फिर लेंथी होगी है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, असल में समझानी पड़ती हैं। कोशिश तो यही होती है कि वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन चीज़ें इस तरह की होती हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं अब समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इतनी वीडियो के बाद आप लोगों को इतनी समझ तो आ गई है। तो उसके बाद हमारे पास है जी कलर। आप लोग कलर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ से नहीं वैल्यू को करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मेट अप्लाई हुए हैं इसको ही रखता हूँ। इसके साथ जो है जहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगाए हुए हैं, इसकी शुरू में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह की ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेड। जो भी कलर आप लोगों को चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैंने रेड लिख दी और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ओके। मैंने किसके लिए किया है, नेगेटिव नंबर के लिए। आप लोग पॉजिटिव नंबर को भी कोई कलर देना चाहते हो तो आप लोग इस तरह इन ब्रैकेट्स के अंदर कलर दोगे, ठीक है, और ओके प्रेस करोगे। देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस की, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ब्रैकेट भी आ रही है और कलर भी आ रहा है। अगर आप लोग ब्रैकेट हटा दोगे तो सिर्फ रेड कलर के अंदर शो होगा। तो इस तरह आप लोग मज़ीद और काम भी कर सकते हो। उसके बाद आखिरी चीज़ जो है मैं जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किलोमीटर, मीटर, केजी, ग्राम, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट आप लोगों को जो है एक्सेल के अंदर नहीं मिलेंगे, ये आप लोगों को खुद लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आप लोगों के पास वैल्यूज़ आप लोगों ने किलोमीटर के अंदर लिखनी है, या मीटर के लिए लिखनी है, या पीसेस के हिसाब से करना है, या किलोग्राम के हिसाब से करना है, या ग्राम के हिसाब से करना है। तो इस तरह के मतलब आप लोग अपने फॉर्मेट बना सकते हो। कोई भी नंबर हो उसके साथ आप लोगों ने इस तरह ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने सेपरेटर के अंदर यूज़ किया था 10K, 10M। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल 1 के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम के अंदर सिंपल 0 और स्पेस, और आगे मैं लिख देता हूँ केजी। अब मैंने सेपरेटर नहीं लगाया, सेपरेटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे किसी चीज़ को सेपरेट नहीं करना। खाली 0 के साथ मैंने केजी कर दिया है। तो 0 मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप लोगों को पॉइंट में चाहिए तो आप लोग पॉइंट और 0 करोगे तो वो फोर्सफुली करेगा। तो 0 डॉट हैश करोगे, उस तरह भी आप लोगों का काम करेगा। तो आप लोगों ने ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो इतने रूल समझने के बाद अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 0 कहाँ पे लगा सकते हो, हैश कहाँ पे लगा सकते हो, सेपरेटर कहाँ पे लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूँ अभी, तो मैंने 12 लिखे तो देखें केजी में बता रहा है। 56 लिखूँगा केजी में, तो कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप करूँगा केजी में आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँ और के को मैं यहाँ से हटा दूँ और ओके प्रेस कर दूँ, तो यहाँ पे देखें मेरी वैल्यू सारी ग्राम के अंदर आएंगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की सही से समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो सोशल मीडिया के मैंने लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।